हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अमेज़न की यूज़र परमिशन के बारे में। आप किस तरीके से यूज़र परमिशन को यूज़ करोगे और क्या-क्या क्राइटेरियाज़ होने चाहिए जिसके अंदर आपको यूज़र परमिशन करना ही चाहिए यूज़। एग्ज़ाम्पल के तौर पे सबसे पहली चीज़ मान लेते हैं कि आप जो हो 2 सेलर अकाउंट चलाते हो, ठीक है ना? आप कोई 2 सेलर अकाउंट चला रहे हो और एग्ज़ाम्पल के तौर पे 2 सेलर अकाउंट्स आप चलाते हो। वो दोनों सेलर अकाउंट्स आपके जो हैं, देखिए थोड़ा-सा मैं आपको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको और चीज़ें क्लियर समझ में आए। आपके 2 सेलर अकाउंट्स हैं, आपका एक रहेगा ए सेलर अकाउंट, ठीक है? और एक है आपका बी सेलर अकाउंट। तो आप इन दोनों सेलर्स अकाउंट को ना एक ही पीसी पे लॉगिन कर रहे हो, ठीक है? जब आप एक ही पीसी पे दोनों को लॉगिन करोगे ना, तो होता क्या है बेसिकली मैं आपको बताऊँ कि आपने जब दोनों को एक ही पीसी पे लॉगिन करना चालू करा, तो होना क्या होता है कि आपका अकाउंट बंद होने लगते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि या तो किसी और के इधर जाते हैं तो पीसी ओपन करते हैं तो बंद हो जाता है, या अपने ही पीसी पे 2 अकाउंट ओपन करें तो अकाउंट बंद हो जाता है। तो आपने करना क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर किस तरीके से आप उस क्राइटेरिया से बच सकते हो। तो सिंपली आपको क्या है कि यूज़र परमिशन को यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है? अब यूज़र परमिशन इस पूरे क्राइटेरिया में यूज़ कैसे होगी वो अपन समझते हैंगे। आप एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, यूज़र परमिशन के लिए आपके पास खुद का अकाउंट है जो कि है ए अकाउंट, ठीक है? ए अकाउंट आपका खुद का अकाउंट है। इस ए अकाउंट के आपने एग्जांपल के तौर पे एक एड्रेस ले लेते हैं जिसका एड्रेस भी है ए। ए एड्रेस पे आप बैठे हो जिसका उसका एक आईपी एड्रेस भी होगा, क्योंकि आप एक नेट चला रहे हो तो नेट चलाने के लिए एक आईपी एड्रेस होता है, जैसे इसको अपन ले लेते हैं 01 एग्जांपल मान के चलिए, ठीक है ना? और वहीं पे एक बी बंदा है जिसका एड्रेस भी बी है, ठीक है? मगर उसका जो आईपी एड्रेस है वो है 02, राइट? तो यहाँ पर जिस दिन उस ए बी वाले बंदे ने मान लो कि आपके पीसी पे ओपन करा, तो उन्हें पता चल गया कि ये एड्रेस और ये एड्रेस अलग अलग थे, पर ये उस दिन यहाँ पर सिंक हुए हैं, दोनों मिले हैं, ठीक है? तो यहाँ पर जब उनको पता चलता है कि यार कोई दूसरा एड्रेस भी हमारे लॉगिन में आ रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर उनने उसी टाइम तो कुछ नहीं करा, पर बाद में क्या होता है कि वो सिंक कर लेते हैं कि आपने ये दोनों को लॉगिन करा एक ही पीसी के ऊपर, या तो आप कुछ ना कुछ फ्रॉड कर रहे हो या कुछ ना कुछ गलत एक्टिविटीज कर रहे हो, जिसके चक्कर में वो दोनों अकाउंट को मल्टी अकाउंट्स लिंक के अंदर डाल देते हैं। ये तो हो गई दिक्कत, जिसको पता चल गया कि यार होना ये है, गलती यहाँ पर आ रही है। अब इसकी बात बचे तो बचे कैसे? अब आप मान लो कि आपको ए अकाउंट, बी अकाउंट और साथ में ए अकाउंट प्लस बी अकाउंट प्लस सी अकाउंट 3-4 अकाउंट चलाने हैं, ठीक है ना? मेरी राइटिंग गंदी नहीं है मगर वो यहाँ पे तो दिक्कत आएगी आनी है, समझ लो। तो अब आप यहाँ पे 3-4 अकाउंट चलाना चाहते हो, या आपके साथ क्राइटेरिया ऐसा होता है, या आपके साथ ऐसी कभी दिक्कत आती है कि आप किसी अपने दोस्त का अकाउंट चाहते हो, या आपके पीसी खराब हो गया तो आप किसी और के में लॉगिन करना चाहते हो। तो इस पूरे सिनेरियो को सही करने के लिए आपके पास क्या ऑप्शन मिलता है? आपको मिलेगा यूजर परमिशन। अब समझ लेते हैं यूजर परमिशन में काम कैसे करेगा, किस तरीके से रहेगा और कैसे आपको एक्टिविटीज में आगे बढ़ना है, ठीक है? तो थोड़ा सा मैं इसको पीछे हटा देता हूँ और आपको दिखाता हूँ यूजर परमिशन के लिए। तो यूजर परमिशन के लिए हम जैसे फ्लिपकार्ट आपने जैसे ही अमेज़न ओपन करा, ठीक है? तो आप देख सकते हो कि जैसे ही मैंने अपना लॉगिन और करा, तो मैंने अभी ये सिर्फ डेमो के लिए लिया हुआ है आपके लिए कि आपने यहाँ पर एक अकाउंट प्लस 2 अकाउंट 2 अलग लोगों के लोकेशन में मैंने यहाँ पे ले लिया। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो मुझसे सबसे पहले लॉगिन करने में पूछेगा कितनों को, आप कौन से वाले को ओपन करने देते हो। अब आपका सबसे पहला डाउट और सबसे मेन डाउट कि अकाउंट में यूजर परमिशन को यूज करूं तो करूं कैसे, ठीक है? तो यहाँ पर आप समझ लो कि मैं 2 लोगों को लेके चल रहा हूँ। देखो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, एक का नाम है मलिक और एक का नाम है कॉम्बिस, ठीक है? तो हम एम और सी अकाउंट लेके चलते हैं, ठीक है? तो हमको करना क्या है, मेरे को करना ये है कि मैं सी अकाउंट में आपको वापस बताता हूँ, ठीक है? एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए, बताता हूँ, ठीक। तो आप एग्जाम्पल के तौर पे मानिए कि हमारे को सी अकाउंट जो है हमारा, ठीक है? ये रहा हमारा एग्जाम्पल के तौर पे एक सी अकाउंट है हमारा, जिसको हमने लिखा हुआ है नाम कॉम्बिस, ठीक है? अब ये कॉम्बिस वाला अकाउंट जो है हमारा, इसको हम चाहते हैं कि यार ये अकाउंट वाला बंदा मैं यूज कर सकूं, और मैं कौन सा अकाउंट हूँ? एग्जाम्पल के तौर पे मैं हूँ अकाउंट एम। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास सी बंदा चला सकूं, मैं सी के अकाउंट को हैंडल कर सकूं। तो मेरे को करना क्या पड़ेगा, मेरे को बोलना पड़ेगा कि भाई सी, तुम जो बंदे हो, मेरा एक ईमेल, ठीक है, साथ में फोन नंबर, ये 2 चीजें मेरी अपने यूजर परमिशन में डाल दो। तो ये कैसे डालेगा वो आप समझ लीजिए।
यूजर परमिशन के लिए इसको जाना पड़ेगा अपने इस पैनल में सेटिंग्स में, ठीक है। सेटिंग्स के अंदर यूजर परमिशन वाले क्राइटेरिया को ओपन करेंगे और यहाँ पर वो मेरा नाम डालेगा और एक ईमेल आईडी डालेगा और मेरे को इनवाइट बटन पे क्लिक कर देगा। ये रहा पहला सेगमेंट। दूसरी बार मेरे को क्या करना पड़ेगा, जब ये कोई बंदा मेरे को इनवाइट करेगा, ठीक, तो मुझे खोलना पड़ेगी अपनी ईमेल आईडी। दिखा दे रहा हूँ मैं आपको, मैंने ये कर रखा हुआ है ताकि ये अगर कोई एरर आता है तो वो आपको पूरा क्लियर हो जाए, क्योंकि यहाँ पर अगर एरर आ गया तो आप फिर उसको समझ नहीं पाओगे किस तरीके से होगा, ठीक है। तो उस बंदे ने क्या करा, मेरी ईमेल आईडी डाली, मेरा मोबाइल नंबर डाला, दोनों चीजें डालने के बाद उसने मेरे को इनवाइट पे क्लिक करा। तो इनवाइट करने के बाद मेरे उसी मेल के ऊपर एक मेल आ जाएगा, यू हैव बीन बी इनवाइटेड फला फला सेलर। जो भी वो पूरा सेलर होगा वो उसमें पूरा का पूरा नोटिस आ जाएगा कि इस तरीके से 14 दिन से पहले अगर आपने एक्सेप्ट नहीं करा तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो जैसे ही मैं इनवाइट पे क्लिक कर लूंगा, मैं एक्सेप्ट करूंगा उनका इनविटेशन, तो मेरे से बोलेगा कि अपनी आईडी लॉगिन कर लो, ठीक है। जैसे ही मैं लॉगिन करूंगा तो जैसे थोड़ी देर पहले मैंने वीडियो को ओपन करा था तो मेरे यहाँ पर 2 टैब आ गए थे, आपने देखा था। और उसके बाद आपके पास देखिए एग्जांपल के तौर पे ये भी बंद हो गया। अभी मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा ये ओपन हुआ। यहाँ पर आप जो भी सेलर हो अगर आप चलाते हो तो यहाँ पर आपको व्हाइट कलर का ऐसा कोई सा बॉक्स कभी देखने को नहीं मिलता। पर जब आप यूजर परमिशन ले लोगे तो उस बंदे का नाम आपके साथ आ जाएगा। और अगर कोई बंदा इंडिया के बाहर 2-3 कंट्रीज में काम करता है, तो जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं मानता हूँ यहाँ पे रखूंगा, उसके बाद मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो इसके अंदर नीचे इंडिया आ जाएगा, उसके 2-3 कंपनी आ जाएंगे। तो मैं या कोई नॉर्मल बंदा या कोई कंपनी सिर्फ यूजर परमिशन के थ्रू ही काम कर सकती है। लॉगिन अगर आप उसको यूजर आईडी पासवर्ड दोगे तो रिस्की है कि आपका और उसका दोनों का अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। उम्मीद करता हूँ अमेजोन का यूजर परमिशन आपको समझ में आया होगा। जल्द ही हम अमेजोन का पूरा कोर्स लेके आएंगे। ये डमी अकाउंट है जो कि बंद हो चुके हैं, इनके ऊपर ही काम करेंगे ताकि आपको हर चीज में विजिबल दिखाऊं। चाहो तो आप इसको लॉग इन लॉग आउट कर सकते हो। आगे फ्यूचर में हम इसके भी यूजर आईडी पासवर्ड देंगे ताकि आप इसके साथ काम कर सको। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।